देखिए आप हिंदी का पैसेज प्रीवियस पेपर दो 29 जनवरी 2023 का हिंदी का पेपर। देखिए आप नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यदि आप किसी अवगुण को दूर करना चाहते हैं तो उससे दूर रहने के लिए दृढ़ संकल्प करना छोड़िए, क्योंकि जब आप उससे दूर दूर रहने की कस्में खाते हैं तब भी आप उसी का चिंतन करते हैं। संसार में प्रत्येक कार्य अनेक कारणों से होता है। यदि दूसरे कारण एकदम प्रतिकूल हों तो अकेली भावना क्या करेगी। कोई तरुण अपने शरीर को बलवान बनाना चाहता है, खाने पीने के साधारण नियमों का ख्याल नहीं करता, स्वच्छ वायु में नहीं सोता, व्यायाम नहीं करता, केवल भावना के बल पर ही बलवान होना चाहता है। यह असंभव है। भावना अपना काम करती है, किंतु अकेली भावना खाने पीने, स्वच्छ वायु और व्यायाम सभी की जगह नहीं ले सकती। सभी भावनाओं में श्रेष्ठ भावना एक ही है, जिसे सभी धर्मों ने प्रमुख माना है। सभी के प्रति मैत्री, गुणियों के प्रति श्रद्धा और दुखियों के प्रति दया। भावना के इन्हीं पक्षों को अपनाने का प्रयत्न और अभ्यास व्यक्ति के निर्माण की कुंजी है। शरीर को बलवान बनाने की इच्छा। क्वेश्चन 1, शरीर को बलवान बनाने की इच्छा रखने वाले को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए, बलवान बनने की भावना। ऑप्शन बी, दृढ़ संकल्प लेना चाहिए। ऑप्शन सी, अच्छी जीवन शैली का अभ्यास करना चाहिए। ऑप्शन डी, सभी के प्रति मैत्री भाव। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अच्छी जीवन शैली का अभ्यास। क्वेश्चन 2, सभी भावनाओं में श्रेष्ठ भावना कौन सी नहीं है। ऑप्शन ए, दुखियों के प्रति उपेक्षा, गुणियों के प्रति श्रद्धा, सभी के प्रति मैत्री, दुखियों के प्रति दया। ये तीनों हैं, गुणियों के प्रति भी और सी भी और डी भी। ये ए नहीं है। आखिरी दुखियों के प्रति उपेक्षा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 3, बुरी आदत छोड़ने का दृढ़ संकल्प करने पर भी बार बार असफलता क्यों मिलती है। दृढ़ संकल्प याद नहीं रहता। ऑप्शन बी, जब दूसरे के कहने का संकल्प लिया जाता है। ऑप्शन सी, जब भावनाएं बलवती नहीं होती। ऑप्शन डी, दृढ़ संकल्प में भी उसी आदत का चिंतन छाया रहता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 4, लेखक ने किस बात को असंभव बताया है। अवगुण को दूर करना, सद्गुणों को दूर अपनाना, भावनाओं के बल पर ही लक्ष्य की प्राप्ति। ऑप्शन डी, उद्देश्य प्राप्ति के लिए केवल चिंतन करना। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भावनाओं के बल पर ही लक्ष्य की प्राप्ति। क्वेश्चन 5, व्यक्ति के निर्माण की कुंजी किस में निहित है। ऑप्शन ए, व्यायाम एवं नियमों के पालन में। ऑप्शन बी, भावनाओं के श्रेष्ठ पक्षों को अपनाने में। ऑप्शन सी, समाज के सहयोग में। ऑप्शन डी, अपने अवगुणों को पहचानने में। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भावनाओं के श्रेष्ठ पक्षों को अपनाने में। क्वेश्चन 6, तब भी आप उसी का चिंतन करते हैं। वाक्य से अभिप्राय, उसी बात के बारे में सतत विचार करना। ऑप्शन बी, उसी बात का अध्ययन करना। ऑप्शन सी, उसी बात के बारे में लिखना। ऑप्शन डी, उसी बात की दूसरों से चर्चा करना। उसका आंसर है उसी बात के बारे में सतत विचार करना। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 7, प्रतिकूल का विपरीत अर्थ शब्द है। विपरीत, अनुकूल, अनुसार, चिरकाल। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुकूल। क्वेश्चन 8, अवगुण में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में अन, ऑप्शन सी में अव, ऑप्शन डी में अनु। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अव। गद्यांश, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अधिकांश देशों में शिक्षा की आधुनिक राष्ट्रीय प्रणाली सैद्धांतिक और कागजी स्तर पर बच्चों के बौद्धिक विकास के
लिए प्रतिबंध होती है, लेकिन व्यवहार में स्कूली शिक्षा विरले ही ऐसे मौके और बौद्धिक साधन देती है जिससे बच्चे अपने सामाजिकृत अंतस पर विचार कर पाएं। साधारणतः शिक्षा की ये प्रणालियां बच्चों की चिंतापरक क्षमताएं विकसित करने की बजाय उनमें वफादार नागरिक के लक्षण को परिष्कृत करने में लगी रहती है। जहाँ तक अतीत की पढ़ाई से संबंध है, विभिन्न शिक्षा प्रणालियां बच्चों को एक स्वीकृत राष्ट्रीय अतीत में सामाजिकृत करने का कार्य करती है। परिवार में संपन्न होने वाले प्राथमिक समाजीकरण से भिन्न द्वितीयक समाजीकरण की संस्था की तरह स्कूल राष्ट्र के अतीत का स्वीकृत ज्ञान बच्चों को देता है। किसी भी देश में प्रचलित परिस्थितियों के अनुसार यह भूमिकाएं कानून के पालन से लेकर युद्ध के समय देश के लिए लड़ मरने तक की हो सकती है। क्वेश्चन 9 देखिए आप, शिक्षा प्रणालियों को किस बात के प्रति प्रतिबंध होना चाहिए? बच्चों को आज्ञाकारी नागरिक बनाने के प्रति, बच्चों में समालोचना चिंतन कौशल विकसित करने के प्रति, ऑप्शन सी बच्चों को राष्ट्र गौरव से मात्र परिचित कराने के प्रति, ऑप्शन डी बच्चों को राष्ट्र का अतीत कंठस्थ कराने के प्रति। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन कौशल विकसित करने के प्रति। क्वेश्चन 10, गद्यांश में किस संस्था को बच्चों के समाजीकरण की द्वितीयक संस्था कहा गया है? परिवार को, राष्ट्र को, आस पड़ोस को, विद्यालय को। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विद्यालय को। क्वेश्चन 11, वर्तमान शिक्षा प्रणालियां राष्ट्र के अतीत का शिक्षण किस उद्देश्य से करती हैं? देश के प्रति जान भी देने का भाव पैदा करना, ऑप्शन बी अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की ताकत पैदा करना, ऑप्शन सी बौद्धिक रूप से सक्षम प्राणी बनाना, ऑप्शन डी स्वयं चेता मनुष्य के रूप में विकसित करना। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, देश के प्रति जान भी देने का भाव पैदा करना। क्वेश्चन 12, जहाँ तक अतीत की पढ़ाई से संबंध है, वाक्यांश में रेखांकित शब्द किस विषय की ओर संकेत कर रहा है? ऑप्शन ए भूगोल, ऑप्शन बी नागरिक शास्त्र, ऑप्शन सी इतिहास, ऑप्शन डी गणित। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इतिहास। क्वेश्चन 13, गद्यांश के संदर्भ में अंतस का अर्थ है आंतरिक चेतना से, भीतर से तपा हुआ से, भीतरी चमड़ी से, मन के ताप से। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आंतरिक चेतना से। क्वेश्चन 14, आधुनिक का विपरीत अर्थी शब्द है नवीन, अवांछनित, ऑप्शन सी प्राचीन। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी प्राचीन। क्वेश्चन 15, राष्ट्रीय में प्रत्यय है ई, ऑप्शन ए ईन, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी ये, ऑप्शन डी ये। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ये। क्वेश्चन 16, रीमा ने एक सांप के बारे में अपने विद्यार्थियों को कहानी सुनाई। कहानी सुनाने के बाद उसने विद्यार्थियों से कहा, आप कल्पना करें कि आप सांप हैं। आप सोचिए कि आपके साथ क्या होगा। इस गतिविधि के माध्यम से रीमा विद्यार्थियों को क्या करवाना चाह रही है? व्याकरण की बेहतर समझ, ऑप्शन बी कल्पनाशीलता और रचनात्मकता का पोषण, ऑप्शन सी भाषा की बेहतर समझ, ऑप्शन डी बहुसर्जक पाठक। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कल्पनाशीलता और रचनात्मकता का पोषण। क्वेश्चन 17, सृष्टि की कक्षा में एक विद्यार्थी अपने मित्र से अपने स्वप्न के बारे में कहती है और उसकी मित्र उसके प्रश्न का उत्तर देती है। सृष्टि किस युक्ति का प्रयोग कर रही है? प्रश्न करना, ऑप्शन बी साक्षात्कार करना, ऑप्शन सी भूमिका निर्वाह करना, ऑप्शन डी चर्चा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, साक्षात करना। क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से कौन सा समग्र भौतिक प्रतिक्रिया का सिद्धांत नहीं है? लक्ष्य भाषा का अर्थ क्रियाओं के माध्यम से संप्रेषित किया जा सकता है, ऑप्शन बी शिक्षार्थी करते समय
करते समय बेहतर तरीके से सीखते हैं। ऑप्शन सी पठन बोध बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन डी श्रवण कौशल दूसरों कौशलों से पहले होना चाहिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पठन कौशल पठन बोध बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 19 भाषा की कक्षा में कौन सा उदाहरण प्रमाणिक सामग्री का उदाहरण नहीं है? भोजनालय की भोजन तालिका मेन्यू कार्ड। ऑप्शन बी गीत के बोल। ऑप्शन सी नौकरी हेतु विज्ञापन। ऑप्शन डी अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक। क्वेश्चन 20 मनु भाषा की नई अध्यापिका है, उसे किस पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए? कार्य पत्रकों पर का अभ्यास। ऑप्शन बी विद्यार्थियों को स्वयं को अभिव्यक्त करने के अवसर देना। ऑप्शन सी विद्यार्थियों को प्रतिदिन पठन के अवसर देना। विद्यार्थियों को शब्द संपदा कंठस्थ करने के लिए कहना। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी विद्यार्थियों को शब्द संपदा कंठस्थ करने के लिए कहना। क्वेश्चन 21 प्रत्येक विधि किस बात पर निर्भर करती है? सुनिश्चित तरीके से व्याकरण पढ़ाना। ऑप्शन बी निगमनात्मक तरीके से व्याकरण पढ़ाना। ऑप्शन सी आगमनात्मक तरीके से व्याकरण पढ़ाना। ऑप्शन डी व्याकरण नहीं पढ़ाना। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आगमनात्मक तरीके से व्याकरण पढ़ाना। क्वेश्चन 22 भाषा अधिगम में चुनौतीपूर्ण अवधि कौन सी है? वह विशेष समय जब बालिका गहन प्रशिक्षण द्वारा भाषा सीखती है। ऑप्शन बी बच्चे के जीवन का वह काल जब भाषाएं किसी भी अन्य समय की अपेक्षा अधिक सहजता से सीखी जाती है। ऑप्शन सी कक्षा में परीक्षाओं की आवृत्ति। ऑप्शन डी भाषा अभ्यास के लिए एक विशेष अवधि। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी बच्चे के जीवन का वह काल जब भाषाएं किसी भी अन्य समय की अपेक्षा अधिक सहजता से सीखी जाती है। क्वेश्चन 23 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भंडार शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? विभिन्न संदर्भों में शब्दों के प्रयोग की योग्यता हासिल करना। ऑप्शन बी संदर्भ से शब्दों के अर्थ समझना। ऑप्शन सी शब्दकोश का प्रयोग। ऑप्शन डी शब्द अर्थ कंठस्थ याद करना। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी शब्द अर्थ कंठस्थ याद करना। क्वेश्चन 24 रीमा ने अपने विद्यार्थियों को एक कहानी सुनाई है। कहानी सुनाने के बाद उसे अपने विद्यार्थियों को उस कहानी का अंत बदलने के लिए कहा। इस गतिविधि से रीमा अपने विद्यार्थियों के लिए क्या करना चाह रही है? व्याकरण की बेहतर समझ, कल्पनाशीलता और रचनात्मकता का पोषण। ऑप्शन सी लिखने के उद्देश्य से भाषा की बेहतर समझ, निपुण पाठक। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वह कल्पनाशीलता और रचनात्मकता का पोषण करना चाह रही है। क्वेश्चन 25 सुजाति चाहती है कि उसके विद्यार्थी शब्दों की सही वर्तनी लिखे। उसे अपने विद्यार्थियों की कैसे मदद करनी चाहिए? शब्दों का सही उच्चारण करके, शब्दों का सही पठन करके, साफ साफ लिखना, सही लिखना। इसका आंसर होगा शब्दों का सही उच्चारण करके मदद कर सकती है। क्वेश्चन 26 अंशु कक्षा 8 में पढ़ाती है और अपने विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करना चाहती है। शब्द भंडार में वृद्धि का सर्वोत्तम तरीका क्या है? पठन, लेखन, वाचन, श्रवण। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पठन। क्वेश्चन 27 गीता की कक्षा के अधिकतर बच्चे अप्रवासी हैं। वे पहली बार क्वेश्चन 27 गीता की कक्षा के अधिकतर बच्चे अप्रवासी हैं। वे पहली बार अंग्रेजी सीख रहे हैं। गीता उनके घर की भाषा का प्रयोग करती है और साथ ही धीरे धीरे अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग शुरू करती है और अंग्रेजी में निर्देश देती है। गीता अपनी कक्षा में किसका संवर्धन कर रही है? ऑप्शन ए द्विभाषा का। ऑप्शन बी राष्ट्रवाद का। ऑप्शन सी देशभक्ति का। ऑप्शन डी क्षेत्रीयवाद का। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए द्विभाषावाद का। क्वेश्चन 28 निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भाषा अधिगम के संप्रेषणात्मक उपागम की विशेषता नहीं है? अर्थ तत्वों पर आधारित पाठ्यक्रम। ऑप्शन बी विभिन्न कार्यों को समझने के लिए विभिन्न स्थितियों में भाषा पढ़ाते हैं।
ऑप्शन सी भाषा प्रयोग की प्रयुक्तता पर ध्यान नहीं देते हैं, निगेटिव है, तो ये इसका आंसर होगा निगेटिव, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता व्याकरण अनुवाद विधि की विशेषता नहीं है? शब्द भंडार द्विभाषिक सूची के माध्यम से सिखाया जाता है, ऑप्शन बी भाषा की सटीकता को बहुत महत्व दिया जाता है, ऑप्शन सी भाषा अधिगम का तात्पर्य शब्दों का अधिगम है, ऑप्शन डी महान लेखकों के लंबे लंबे लेखन को पाठ्य सामग्री के रूप में लिया जाता है, ऑप्शन सी भाषा अधिगम का तात्पर्य शब्दों का अधिगम है। क्वेश्चन 30, मिनी चाहती है कि उसके विद्यार्थी अपनी पठन सामग्री का सारांश जान ले, उसे किस पठन सामग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए समाचार पत्र के आलेख का, ऑप्शन बी पत्रिका के आलेख का, ऑप्शन सी शोध लेख का, ऑप्शन डी शब्दकोश का, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा।